आप शाम के वक्त जब थके हारे होते हैं, दिन भर के काम में जब चूर हो जाते हैं, तो कोई एक ऐसा आदमी आता है जीवन में कि जिसके बात करने से, जिसके बैठने से, जिसके उठने से, जिसके हंसी, जिसकी ठिठोली, जिसकी मजाक हमें नई स्फूर्ति दे देता है, तरोताजगी से भर जाते हैं, जहाँ सारी औपचारिकता खत्म हो जाती है, केवल कोई औपचारिकता नहीं, तो हम उसको कहते हैं ये मेरा मित्र है। गहरी मित्रता होना देवी अनुदान और वरदान से कम नहीं है। मित्र काम चलाओ मित्र होना, अपने काम के दौरान मित्र बन जाना, लेन देन के समय मित्र बन जाना, व्यापार व्यवसाय के समय देना, ये छोटी छोटी अस्थायी मित्रता होती है। पर गहरी और सच्ची मित्रता तो नसीब वालों के ही नसीब में होता है। क्यों? कई मर्तबे हम देखते हैं कि मित्र अच्छी है, मित्र अच्छा है, पर वो सच्चा नहीं है। हम कितने बार देखते हैं कि मित्र सच्चा है, पर स्वभावगत वो अच्छा नहीं है। हम कितने बार देखते हैं कि जिस मित्र पर हम अपनी जान लुटाते थे, अपनी बुद्धि लुटाते थे, अपनी सम्मान तक लुटा देते थे, मालूम होता है कि तो छद्म थे। और मित्र होना ही चाहिए। आपके सफलता में आपके मित्रों का रोल जबरदस्त होता है। तो मित्र नमस्कार, आप बसंत गुरु जी के साथ हैं। जीवन की छोटी बात किंतु बड़ी अनमोल, इतनी बेशकीमती यह बात है कि यह जीवन के अनुभव से, पूरे लाइफ के अनुभव से यह निकल के आता है। आप ऐसा समझ लीजिए, जब जीवन की मथानी को मथा जाता है तो उसमें जो छाछ बनता है, और छाछ को जब पकाया जाता है तब उसमें से घी बनता है, और घी को भी जब पकाया जाता है तब उसमें से रसायन बनता है, और जब रसायन को और पकाया जाता है तब उसमें से रस बनता है। तो ये जो वाक्य है मित्र, इतने प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह रस है। क्या है कि मित्र आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है, और मित्र आपकी बर्बादी में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मित्र आपके लिए देवता भी है, और वही मित्र यदि छद्म हो जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा छुपा हुआ शत्रु कि आप अपने सामने वाले प्रबल शत्रु को तो आप जीत सकते हैं, लेकिन मित्र के रूप में यदि कोई शत्रु है तो फिर आपका बेड़ा गर्क होना तय है। और यह मित्रता कुछ लोग कैलकुलेटिव मित्र करते हैं, मतलब गुणा भाग करके करते हैं कि मैं इससे मित्रता करूंगा तो मुझको क्या लाभ और क्या हानि होगा। वे वक्त आने पर आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी मित्रता गुणा भाग पर टिका होता है। एक हमारे बचपन के मित्र होते हैं जो बाल्यकाल से बिना उस नंग धड़ंग जब रहते हैं बचपना में, तब से दोनों के बीच में हो जाती है दोस्ती, और उस दोस्ती हो जाती है और उसको किया नहीं जाता। कुछ दोस्त हमारे बनते हैं एजुकेशन के समय, पढ़ाई के समय भी दो प्रकार के दोस्त बनते हैं। एक जो हमसे पूछते हैं और हम उनको बताते रहते हैं, यानी कि उनका मतलब ये होता है कि हम उनका कितना सहयोग करते हैं। और कई बार हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि उनसे हमारा ज्ञान का लेवल में कोई सानी नहीं होता, कोई बराबरी नहीं होता, कोई समानता नहीं होता, लेकिन हम आदत से, व्यवहार से, सोच विचार से, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भिन्न होते हैं, लेकिन दोस्त बन जाते हैं और वो दोस्ती चलते रहता है। वो कभी लेन देन में नहीं चलता, वो दोस्ती के बीच में केवल दोस्ती होता है, कोई लेन देन नहीं होता, न कभी पैसे की मदद, न कभी पैसे की मनुहार कि मुझको इतना जरूरत पड़ गया है मित्र आप मेरी मदद कर दो, या मेरे घर में परेशानी आ गया मेरी मदद कर दो। यानी एक बिल्कुल निखालिस मित्र हो जाता है। उसमें, उस मित्रता में कहीं कोई मांग नहीं होता, कहीं कोई आकांक्षा नहीं होता, कहीं कोई कामना नहीं होता। बस जब कभी मिले तो दिल खोल के मिले, और जब कभी नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जब भी मिलते हैं गजब के मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं खुशी से मिलते हैं। ऐसे मित्र होते हैं। फिर हमारे काम धंधा में आते हैं, काम के अनुरूप हमारे मित्र बनते हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ मित्र बन जाते हैं। और कहीं यहाँ तक कि तो हमने देखा है कि ट्रेन में जाते जाते भी अल्पकालिक मित्र बन जाते हैं, अल्पकालिक दुश्मन बन जाते हैं। कोई कभी कभी तो वो दीर्घकालिक में बदल जाता है। कई मित्र तो हमारे अचार की तरह
हम कुछ पीछा ही नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा वो हमको चटनी की तरह चाटते रहते हैं, गोलगप्पे की तरह खाते रहते हैं, और फिर भी हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, ना हम उसको छुड़ाते हैं। हम जानते हैं मित्र, लगता है यार बड़ा घटिया आदमी, लेकिन जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो वो घटियापना हमारे मित्रता में नहीं आता, बीच में नहीं आता। मित्र में गजब की बात होती है। आप यह नहीं कह सकते कि आपका यह मित्र में कौन सी गुण होगा तो मैं उसको मित्रता करूंगा, हो गया सो हो गया। पर घर वाले अक्सर या बच्चों को जरूर टोकते हैं, देखो तुम्हारी संगति से ठीक नहीं है, देखो तुम्हारा मित्र सही नहीं है, देखो तुम्हारा दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। पर करे क्या? घर के बुजुर्गों के अनुसार से किसी से दोस्ती कर ले क्या? और ये हो गया, समय था, मानसिक चुंबक ने एक दूसरे को आकर्षित किया, दोस्त बन गए, कई जीवन साथी बन जाते हैं। और कई दोस्त ऐसे बनते हैं जो दोस्त तो बनते हैं पर बड़े स्वार्थी होते हैं, गजब के स्वार्थी होते हैं, पता नहीं चलता इसके भीतर में कितना स्वार्थ है। और एक वक्त आता है तो क्या करता है, वो तो पहले हमको गलत रास्ते में जाता है और हमारी ऐसी तैसी करवा देता है, और फिर हमको छोड़ के भी चला जाता है। मतलब हम जब कहीं के नहीं रह जाते हैं तो वो छोड़ के चला जाता है। उसको मालूम है कि अब तुम किसी कहीं के नहीं रहे हो, अब तुम्हारे साथ दोस्ती करने में बड़ा नुकसान है। कई मित्र ऐसे भी होते हैं, जब उनका काम रहता है तो आकर के आपके सामने रिरिया लेंगे, घिरिया लेंगे, दोस्त दोस्त कहेंगे, मीठ मीठ बातें करेंगे, दोस्ती का हवाला देंगे, और जब तक उनका काम है आपसे दोस्ती दोस्ती दोस्ती, जैसे उनका काम खत्म हुआ फिर वो आपको देखते ही नहीं है। वो उनके मोबाइल से भी नंबर गायब हो जाता है, उनके जीवन के डायरी से भी नंबर गायब हो जाता है, और ऐसे गायब हो जाते हैं कि क्या बताया जाए, जैसे दिन होते ही भूत गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों का इस समझ में आना तो बड़े डिफिकल्ट काम है कि हम किस दोस्त पर भरोसा करें, किस दोस्त पर भरोसा ना करें। कई हमारे साथ में होते, कई लोग बोलते हैं, हमारे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम मियाँ बीबी बड़े दोस्त हैं। मैं बोलता हूँ कभी दोस्त मियाँ बीबी नहीं हो सकते। कई हमसे बोलते हैं आके कि हम दोनों में मियाँ बीबी में गजब का प्रेम है, बहुत जबरदस्त प्रेम है। तो मैं कहता हूँ कि आप झूठ बोलते हो। मियाँ बीबी में प्रेम नहीं, एक समझौता होता है, अपनी अपनी कर्तव्य होता है, अपनी अपनी आस्था और निष्ठा होता है। आप इसको प्रेम कह के छोटा रूप मत दो। कब न जाने आपका बीबी 2 दिन खाना नहीं बनाएगा और आपसे कह देगा खाना बना दीजिए, तो आपका सारा प्रेम दिख जाएगा। और आपकी बीबी आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे लिए हार ला दो, और आप 2 साल तक मत लाओ, कुछ भी मत लाओ, उनका भी प्रेम दिख जाएगा। तो ये छोटी छोटी प्रेम है, दैनिक प्रेम, डेली यूज की प्रेम। तो डेली यूज में इन महान चीज़ों को मत घसीटिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, आस्था से है, निष्ठा से है, विश्वास पर टिका होता है। ऐसे दोस्त का जो संबंध है वो विश्वास पर टिका होता है। दोनों तरफ से दोस्ती बराबर हो कतई जरूरी नहीं, बस हो जाता है दोस्त बन जाता है। लेकिन मित्र ये हमारे जीवन में बड़े प्रभावकारी होते हैं। दोस्त अच्छे हैं तो हमारा जीवन शानदार हो गया, दोस्त में यदि बुराई है तो फिर हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाता है। यानी कि दोस्ती, ऐसा कई बार बोलते हैं कि पानी पियो छान कर और दोस्त बनाओ जान कर। लेकिन मित्र आप पानी तो पी सकते हैं छान कर, सिर्फ पानी के रंग आप देख सकते हैं, पर पानी के अंदर में कौन कौन सी तत्व है, क्या वो पानी आपके लिए हितकर है, क्यों पानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम है, क्यों पानी में आयरन है, क्यों पानी में क्या है, आप उसकी गुणवत्ता को भला कैसे जानोगे? कितनी बार आप गिलास में पानी पीते समय अपने पूरी गिलास की गुणवत्ता को परखोगे? कितनी बार आप उस हाई फाई गुणवत्ता को नाप करके पियोगे? सांस कैसे गुणवत्ता से लोगे? भोजन कैसे? आप हर बार इस विज्ञान की मशीन से आप बार बार यदि लगने लगे कि भाई मुझको हवा लेना है, मुझको सांस लेना है, तो यहाँ गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है, कि मैं सांस लूँ ना लूँ, मैं पानी पीना चाहता हूँ, यहाँ इस पानी में कितनी आयरन है, कितनी कैल्शियम है, कितनी फ्लोराइड है, कितनी क्या क्या है, ये सब रहोगे तो फिर आपके जीवन में एक पागलपन के अलावा और कुछ बच नहीं जाएगा। फिर आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो 0 हो जाएगा। क्यों? आप डर रहे हो। ठीक वैसे ही हमारे दोस्ती भी, हम दोस्त की गुण धर्म को देख करके दोस्ती नहीं कर सकते, बस वो दोस्त बन जाते हैं। कुछ दोस्त कर लेते हैं, कोई दोस्ती आ जाता है, किसी के स्वार्थ किसी से दोस्ती करा लेता है, किसी मतलब से हो जाता है। मित्रों जीवन में बहुत से रिश्ते आपको रेडीमेड मिलेंगे। जैसे आपका भाई बहन है, आप बदल नहीं सकते, माता पिता है, चाचा चाची है, मामा मामी है, ताऊ है, फूफा है, फूफी है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे वो होते हैं जो समाज की संरचना के अंतर्गत रहते हैं। आपका उससे अच्छा भी बन सकता है और आपके उसका अनबन भी हो सकता है। उनमें से भी आपका कोई दोस्त हो सकता है,
और उनमें से भी हो सकता है कि आप उनको बस व्यवहारिकता में नमस्कार कहो और चलते बनो। लेकिन जब दोस्त कोई बन जाता है तो फिर वह दोस्ती इस सारे रिश्तों से भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम और किसी की बात माने ना माने, हो सकता है कि हम अपने माँ बाप का बात ना माने, हो सकता है कि हम अपने भाई बहन का बात ना माने, हो सकता है हम अपने संतानों की बात ना माने, हो सकता है अपने शिक्षकों की गुरुओं को बात ना माने, हो सकता है अपने और लोगों की बात ना माने, लेकिन मेरा वाला कोई दोस्त है, यदि पक्का वाला दोस्त है, भीतर से हमारी दोस्ती की बॉन्ड मजबूत है, तब हम उनकी बात को आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मेरा मित्र मेरा सर्वाधिक हितैषी है, मेरा मित्र मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरा मित्र सपने में भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, मेरा मित्र इतना मित्रता के ऊपर भरोसा जैसे आपका भरोसा एक भगवान के ऊपर भी शायद उतना ना होता। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं तब तो फिर आपका भरोसा भगवान के ऊपर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप भगवान को भी स्वार्थ की नजर से देखोगे। तब यह भी हो सकता है कई हमारे मित्र सिर्फ अपने स्वार्थ की नजर से अपने दोस्तों को देखते हैं, पर ऐसे भी होते हैं लोग कि इन दोस्तों के बीच में कहीं कोई राय रत्ती भी स्वार्थ नहीं होता, बस एक दोस्ती होता है। कभी हम हमारा क्लास फ्रेंड होते हैं, कभी क्लासमेट दोस्त बन जाते हैं, कभी हमारा कोई सहकर्मी दोस्त बन जाता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे घर में काम करने वाला मजदूर भी हमारा पक्का वाला दोस्त बन जाता है। कई मरतबे ऐसे भी होता है कि कभी अचानक मिले किसी सफर में और कुछ बातचीत हुआ और दोस्त बन गए और दोस्ती पक्का हो गया, मजबूत हो गया। और हमारे इस समाज को दोस्ती के कई नमूने दिए हैं। जैसे कृष्ण का आप उदाहरण देख सकते हैं। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो जगत विख्यात है। ऐसे भी कृष्ण जिससे भी दोस्ती करते थे, उसने द्रौपदी से दोस्ती किया, उसको जिंदगी भर सखी कहा और पूरी पूरी लाइफ उसने अपनी दोस्ती निभाया। ऐसे ही अनेक दोस्तों की किस्सा है। आप अलग अलग आपको राजे महाराजाओं के दोस्तों के किस्सा मिलेंगे। हमारे आज़ादी के समय में भी कितने ऐसे हमारे क्रांतिवीर रहे हैं जिनकी दोस्ती मिले हुए एक हुए दोस्त बन गए, चाहे वो भगत सिंह का हो चाहे चंद्रशेखर का हो। हमारे कई महापुरुष ऐसे हुए हैं जिसने अपने दोस्ती के लिए अपने सर्वस्व कुर्बान कर देने में बिल्कुल एक राय रत्ती हिचक नहीं हुई। रामायण काल में भी आप दोस्ती का मिसाल देख सकते हैं। मतलब आप अपने आसपास में भी दोस्ती दे सकते हैं, यहाँ तक कि पशुओं से भी हमारी दोस्ती होता है। ये छोटे छोटे घर के नन्हे नन्हे पशु पक्षी ये अपनी दोस्ती अपने प्राण को भी गंवा के हमसे निर्वाह करते हैं। आप घर में देखते हैं कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, पिल्ले सारे, जब आप उनसे मित्रवत व्यवहार करते हो तो आपके लिए भी वो अपने प्राण को न्यौछावर कर देने में जरा भी संकोच नहीं करता, जरा भी वो नहीं सोचता कि मैं अपने मित्र के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करूं कि ना करूं। मित्र, मैं अपने जीवन में यह सारे अच्छे और बुरे दौर का, कटु दौर से भी गुजरा हूं, अच्छे दौर से भी गुजरा हूं और महान दौर से भी गुजरा हूं। मेरी लाइफ में तो एक से बढ़कर एक मित्र भी रहे हैं। मित्र के नाम में और क्या कहा जाए कि वह ऐसे भी छद्म मित्र से पाला पड़ा कि जो मुझको जितना उनसे तबाही कर सकते थे करते बनाकर। कुछ ऐसे भी दोस्त मिले जो केवल दोस्त था लेकिन बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हो गए। कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो मेरे न अच्छे वक्त में काम आए न बुरे वक्त में काम आए, वो बस कभी हुआ उनका जो थोड़ा स्वार्थ सद गया फिर हाय हेलो हो गए। ऐसे भी दोस्त हैं और इतने कैसे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने हमारे जीवन को हमसे खिलवाड़ करके और विश्वास को घात किया और फिर हम इतने टूट गए, इतने बिखर गए कि जीवन में अब वहाँ से लौट पाना मुनासिब नहीं था। लेकिन फिर कोई दोस्त मिला और फिर हम जीवन में लौट गए। ऐसे ही हमारे आपके सब एक किस्सा है, सब लोगों का कहानियां हैं। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का छोटा है, किसी का विभत्स है, किसी का विकृत स्वरूप में है, किसी का शानदार स्वरूप में है। अलग अलग फॉर्मेट में दोस्तों की मुखौटे अलग अलग हैं, दोस्तों की तकनीकी अलग अलग है, दोस्तों की कई तरह की चीज़ें हैं। ये कई छद्म दोस्त हैं और कई सच्चे दोस्त हैं। तो मित्र, हम इसकी परख कैसे करें? एक मित्र ने मुझसे पूछा कि हमको एक अच्छे मित्र की आवश्यकता है, हम एक अच्छे दोस्ती करना चाहते हैं, हम दोस्ती भी निभाना चाहते हैं, पर हमारा एक अच्छा वाला मित्र हो, हमारा एक सच्चा वाला मित्र हो, हमारा एक मित्र हो। तो मैंने कहा मित्र, अच्छा और सच्चा को छोड़िए, आप सिर्फ एक मित्र की परिकल्पना कीजिए। यदि आप अपने गहरे और चेतन मन में आप अपने मित्र की परिकल्पना करते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप तैयार करते हैं और यदि अपनी मित्रता को यदि मुक्त कर देते हैं, मित्रता में यदि आप स्वार्थ की
उसमें चाशनी नहीं डालते हैं, यदि आप मतलब के लिए चाशनी नहीं डालते हैं, यदि आपके सामने एक सच्चा, अच्छा और आपका कल्याणकारी और पक्का वाला मित्र है, निसंदेह आपको मित्र मिलेगा। और क्या है वह है आपका अंतः चेतना। अंतः चेतना से जब आप उसको पुकारेंगे, वो वातावरण बनेगा और आपको मित्र मिलेगा। ऐसे ही जब आपको कोई मित्र बन जाता है, वह छली है, छद्म है, उसकी क्या रंग रूप है, उसके अंदर में क्या चल रहा है, आप उनके कार्य व्यवहार को आप बंद आंख से आप विश्लेषण कीजिए, देखिए। आप कुछ समय जब देखेंगे, उनकी कार्य शैली को देखेंगे, क्रियाकलाप को देखेंगे, उनके वार्तालाप को देखेंगे, उसके चापलूसी के ढंग को देखेंगे, उसके आपको बहलाने और फुसलाने के तरीके को देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपका ये एक ऐसा शत्रु है जो मित्र के वेश में है, ये एक ऐसा जहर है जो मिठास के भेष में है, एक ऐसा जिंदगी को तबाह करने वाला एक आग है जो पानी के रूप में है। यानी उसका स्वरूप बिल्कुल अलग होगा और अंदर बिल्कुल अलग होगा। आपका अंतः चेतना आपको आगाह कर देता है, आपका विवेक आपको आगाह कर देता है। तो मित्र, जब किसी भी मित्र से आप मित्रता कीजिए, पूर्ण विश्वास से मित्रता कीजिए, पूरी तरह से मित्रता कीजिए, लेकिन आप एक बार अपनी अंतः चेतना से सलाह मशूरा कर लीजिए। आप एक बार अपनी अंतः चेतना की मित्रता को ना छोड़ें, आप एक बार अपने अवचेतन की मित्रता को ना छोड़ें, आप एक बार अपने हृदय की मित्रता को ना छोड़ें, आप एक बार अपने खुद की मित्रता को ना छोड़ें। बाहरी मित्र आपका साथी हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि आपने स्वयं के मित्र बन गए, स्वयं के अपने आप को मित्र बना लिया, तो दुनिया में कोई भी मित्र आपको बेहतरीन से बेहतरीन मित्र मिल सकता है। आप बच सकते हो, बुरे दौर से भी आप उठ सकते हो, अच्छे दौर से और अच्छे बन सकते हो, और आपकी सफलता में चार चांद लग सकता है। मित्र, बिल्कुल अपने मित्रों की परख अपने अंतः चेतना से करना सीखिए, क्योंकि आपका मित्र आपके जीवन में बहुत अहम रोल अदा करता है। वो आपको आसमान में भी बिठा सकता है और आपको वह इतना बिखेर देगा, इतना आपको नीचे गर्त में डाल देगा, कहीं का आपको नहीं छोड़ेगा, और फिर अंत में वो खुद आपको छोड़ के चला जाएगा। सावधान, आंख खोल करके मित्रता करें। फिर मिलेंगे दोस्त, तब तक नमस्कार।